नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्विक डिसीजन के बारे में। दोस्तों, क्या आप हमेशा असमंजस में रहते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं और कोई भी निर्णय आप सही तरीके से नहीं ले सकते हैं? तो दोस्तों, यह वीडियो आपके बहुत ही काम का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। निर्णय लेने से पहले उन पर पर्याप्त विचार करना चाहिए, जबकि यह अधिकांश निर्णयों के लिए सही है। यह भी देखा गया है कि अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय तत्काल लिए जाते हैं, सहज भावना से किए जाते हैं, भावनाओं को शामिल करते हैं और उनमें से अधिकांश में सोचने का समय नहीं होता है, जो आमतौर पर किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़ा होना चाहिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहाँ पर सुनाता हूँ। एक बार एक संत थे जो जीवन में दान की सुंदरता पर व्याख्यान दे रहे थे। श्रोताओं में एक राजा भी बैठा था। संत ने बहुत ही प्रेरक और प्रेरणादायक भाषण दिया। श्रोताओं में से हर एक को भाषण पसंद आया। वास्तव में अधिकांश श्रोता भाषण से प्रभावित थे। सभी ने भाषण के अंत में अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार कुछ पैसे देने का फैसला किया, ताकि संत जिस उद्देश्य के लिए व्याख्यान दे रहे थे उसका समर्थन किया जा सके। राजा ने 100 रुपये दान करने का फैसला कर लिया। भाषण समाप्त होने के बाद एक व्यक्ति थाली लेकर प्रत्येक श्रोता के पास गया और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार दान करने का मौका दिया। राजा ने पहले ही 100 रुपये दान करने का फैसला कर लिया था। हालांकि उसकी बारी कतार में अंत में थी। कतार में प्रतीक्षा करते समय वह दूसरों को दान करते हुए देख रहा था। उसने महसूस किया कि पहले कुछ लोगों ने 50 रुपये से अधिक दान नहीं किया है। वह सोचने लगा, क्या यह समझदारी नहीं होगी कि वह अभी भी 50 रुपये दान करे और शायद वह अगली बार भी 50 रुपये दान कर सके। थाली आगे बढ़ी और राजा ने देखा कि और लोग 20 रुपये और 10 रुपये के नोट दान कर रहे हैं। उसका दिमाग काम कर रहा था। राजा को कमोबेश यकीन था कि वह अब केवल 20 रुपये ही दान करेगा। यह देखते हुए कि हर कोई कितना दान कर रहा था, यह काफी लग रहा था। फिर उसने कुछ लोगों को 5 रुपये के सिक्के दान करते हुए देखा। खैर, इससे उसके दिमाग में एक और विचार प्रक्रिया शुरू हो गई। थाली में फेंके जाने पर सिक्कों ने कुछ आवाज़ की। इसका मतलब यह है कि हर किसी को पता चल जाएगा कि उसने कम से कम कुछ तो दान किया ही है। अगर वह कोई बिल भी देता है तो उसके पड़ोसियों के अलावा किसी को भी यह पता नहीं चलेगा कि उसने कुछ दान किया है या नहीं किया। जब उसकी बारी आई तो उसने थाली में 1 रुपये का सिक्का फेंका। ऐसा लगा कि उसके दिमाग को यह बात बिल्कुल सही लगी। 1 रुपये का सिक्का 5 रुपये के सिक्के जैसी आवाज़ निकलता है। क्या यह ज़्यादा फायदेमंद नहीं है? इसलिए राजा ने 100 रुपये के निर्णय से नीचे उतरकर आखिरकार 1 रुपये दान कर दिए। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आप प्रेरित होते हैं और सही निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं। कई बार ऐसे चरण में तुरंत निर्णय लेना सबसे अच्छा संभव काम होता है। यदि आप अपने दिमाग को सोचने की अनुमति देते हैं तो यह अपने आसपास के वातावरण से दूषित हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आपके जीवन में ऐसे समय आए होंगे जब आपको पता था कि आपको उसी क्षण निर्णय लेना चाहिए, और यह कि यदि आप वह निर्णय नहीं लेते हैं या वह निर्णय लेते हैं तो बाकी सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन दुखद तथ्य यह था कि आपने निर्णय में देरी होने दी और इससे आपके दिमाग को सोचने के लिए पर्याप्त समय मिल गया और आप समझ गए कि आपका निर्णय अव्यावहारिक क्यों था या आपको वह क्यों नहीं लेना चाहिए। यह निर्णय आपके करियर, आपकी नौकरी, व्यवसाय, परिवार या किसी और चीज से संबंधित हो सकते हैं। जब भी ऐसा कोई विचार मन में आए, जब भी आपकी चेतना कहे कि उसे किसी पुस्तक या ब्लॉग के किसी लेख या संदेश पसंद आया है, तो तुरंत निर्णय ले और अपने निर्णय का पालन करना शुरू करें। लंबे समय में आप कभी भी अपने आंतरिक चेतना के पीछे भागने का
पछतावा नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उन राजाओं में से एक हो सकते हैं जिनके पास अपने दिल की बात मानने की पूरी शक्ति और इच्छा थी, लेकिन उन्होंने निर्णय लेने में इतनी देरी कर दी कि मन सोचने लगा और खुद को दुनिया के साथ जोड़ने लगा। तो इस अतिरिक्त समय सीमा में क्या होता है यह समझना इतना मुश्किल नहीं है। आपका मन आपको उच्च अवस्था से दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ संतुलन की स्थिति में लाने की कोशिश करता है। जितना अधिक समय आप देंगे, आप संतुलन की स्थिति के उतने ही करीब होंगे। उच्च अवस्था में लिए गए निर्णय अक्सर अनोखे होते हैं और इसलिए आपको अनोखे परिणाम भी मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। बस हमें अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए और आगे बढ़कर निर्णय लेना चाहिए। आगे बढ़ो, तुरंत निर्णय लो, इससे पहले कि तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें सोचने पर मजबूर करे और वह सुनहरा अवसर तुमसे छीन ले। इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सोच को एक उच्च स्तर से इस सामान्य दुनिया के साथ संतुलन की स्थिति में ले आए। संतुलन की स्थिति में तुम वही करते हो जो तुम्हारे आसपास के सभी लोग करते हैं। नेतृत्व करने के लिए तुम्हें निर्णय लेने में नेतृत्व करने की आवश्यकता है और ऐसा होने के लिए निर्णय मन की उच्च स्थिति में होने चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। यहाँ पर देरी ना करें लिखने में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी ना करें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।